हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग एलगी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, वो भी हिंदी में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के लिए, अदर्स जो होता है बैंकिंग, रेलवे, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स के लिए और नीट के लिए तथा एलटी ग्रेड और टीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो आइए अब हम देखते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक क्या है, सवाल, उसके 20 अति महत्वपूर्ण क्या होता है एमसीक्यूज को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन देखिए सवालों का सबसे बड़ा और क्या है सबसे अधिक विकसित वाला समूह है। तो आप बताइए, देखिए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और क्या साइनोफाइसी। साइनोफाइसी का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गा। तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, क्लोरोफाइसी। क्या है, क्लोरोफाइसी। देखिए इसका उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लोरोफाइसी मतलब हरी शैवाल। तो अगर इसकी व्याख्या करें तो क्लोरोफाइसी शैवालों का सबसे बड़ा क्या होता समूह है, याद रखिएगा, जिसमें लगभग 7000 प्रजातियां शामिल है। ये मुख्य रूप से मीठे का मतलब क्या होता है, फ्रेश वाटर। क्या है, फ्रेश वाटर। हिंदी में यही प्रॉब्लम है कि अगर शुद्ध हिंदी होता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। फ्रेश वाटर और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सवालों में अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं होता है, किसके द्वारा नहीं होता है, ये जरूर याद रखिएगा। तो अलैंगिक जनन जूस्पोर्स के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा क्या है होता है, युग्मकों के संलयन के द्वारा नहीं। जहां पे युग्मक संलयन हो जाएगा भैया वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, अलैंगिक जनन के बारे में। तो देखिए व्याख्या में हम देखते हैं उत्तर, युग्मकों के संलयन के द्वारा। युग्मकों का संलयन लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में होता है। अलैंगिक प्रजनन में हमारे पास क्या होता है, जूस्पोर, विखंडन तथा बीजाणुओं के द्वारा मतलब स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्गिन नामक व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ किससे प्राप्त होता है। तो एल्जिन भैया ब्राउन एल्गा से प्राप्त होता है। आपको याद होगा ब्राउन एल्गा मतलब भूरी शैवाल से। क्या, भूरी शैवाल से। तो देखिए यहाँ पे आंसर भी क्या है, भूरी शैवाल। एल्जिन क्या है, भूरी शैवाल मतलब लेमिनेरिया की कोशिका भित्ति से प्राप्त एक क्या होता है, हाइड्रोकोलाइट्स होता है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के मोटा करने वाले एजेंट के रूप में होता है। तो हाइड्रोकोलाइट्स खाद्य पदार्थों को क्या करने के लिए, मोटा करने के लिए होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अगार अगार न अगर अगर जिसे हम कहते हैं किससे शैवाल से प्राप्त होता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। तो देखिए ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, इससे जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ये क्या है, रेड एल्गा है, इससे प्राप्त होता है। आइए हम लोग उत्तर में व्याख्या में देखते हैं। देखिए ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम है। व्याख्या करते हैं कि अगर अगर जिसे अगार अगार प्रयोगशाला में संवर्धन मीडियम, कल्चर मीडियम न बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। लाल क्या होता है, शैवाल जैसे हमारे पास है क्या है, गैलेडियम, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल मीठे पानी न समुद्र जल और क्या है नम भूमि में भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा कौन होगा, फ्रेश वाटर में भी याद पाता है, ब्रैकिश वाटर में भी पाया जाता है, मैराइन वाटर में भी पाया जाता है। तो केवल क्या होगा, हरा शैवाल। हरा शैवाल मतलब ग्रीन एल्गा ऐसा होगा, जो कि तीनों जगहों पे पाया जाता है। हरे शैवाल क्लोरोफाइसी विविध आवासों में उपस्थित सबसे अधिक है। ये मीठे जल मतलब फ्रेश वाटर, सी वाटर और क्या होता है नम भूमि पर पाए जाते हैं। जबकि भूरे शैवाल मुख्य रूप से समुद्री होते हैं और लाल शैवाल क्या होता है, अधिकतर समुद्री होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो शैवालों में भोजन का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, हाँ होता है, स्टार्च के रूप में होता है क्योंकि ये क्लोरोफाइसी में, लेमिनेरियन तथा मैनिटॉल फियोफाइसी में ग्लाइकोजन के रूप में हमारे पास जैसे कहें कि फ्लोरिडीन स्टार्च इसे कहते हैं ना, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन संबंधित है। तो मतलब बताइए तीनों
ये उपरोक्त क्या होगा, सभी होगा, उपरोक्त सभी। देखिए भोजन का संचय शैवाल में समूह के आधार पर अलग अलग होता है। हरे शैवाल में स्टार्च के रूप में, भूरे शैवाल में लेमिनेरियम मनीटॉल के रूप में तथा लाल शैवाल में फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में होता है। तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन के रूप में भी हमारे पास होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 पे आते हैं तो लिखा है क्लेमाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, शैवाल समूह एक उदाहरण है किसका, हरे शैवाल का। किसका, हरे शैवाल का। यही अभी हम बताया क्लेमाइडोमोनास एक क्या सूक्ष्म होता है, एक कोशिकीय होता है ना, द्विकशाभी होता है और हरा होता है जो कि फ्रेश वाटर जल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। शैवालों में पाया जाने वाला रंग क्या होता है, फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन का नाम है ना भूरे के लिए, याद रखिएगा किस समूह की विशेषता का है, तो भूरे शैवाल का याद रखिएगा। फाइकोइरिथ्रिन, हाँ सॉरी आर फाइकोइरिथ्रिन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आर फाइकोइरिथ्रिन किसका होगा भैया, उसमें फ्यूकोजेंथिन होता है, इसमें फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गा का। किसका, रेड एल्गा का, लाल शैवाल का। देखिए आंसर भी लाल शैवाल ही दिया गया है। फाइकोइरिथ्रिन या आर फाइकोइरिथ्रिन लाल रंग का एक वर्णक होता है जो लाल समुद्री रोडोफाइसी वाले शैवाल में पाया जाता है। यह गहरे समुद्र में होता है, नीले प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करने में काम में आता है। तो हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा भूरा शैवाल नहीं है। फ्यूकस भूरा शैवाल है, डाइएटम्स नहीं, डाइएटम्स शैवाल नहीं है। डाइएटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी ना, तो डाइएटम्स को गोल्डन एल्गी कहा जाता है। डेस्मिट्स, डाइएटम और डेस्मिट्स, डेस्मिट्स को गोल्डन एल्गी कहा जाता है, याद रखिएगा। एक्टियोकार्पस होता है ना, एक्टोकार्पस होता है, लेमिनेरिया ये भी है, ये भी है, यही नहीं है। डाइएटम्स भूरा शैवाल नहीं है, याद रखिएगा। डाइएटम्स कैसा होगा, गोल्डन होगा। डेस्मिट्स को गोल्डन एल्गी कहते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास कैसा होंगे बताइए, सुनहरे होंगे। ये क्या होंगे, सुनहरे होते हैं। डाइएटम्स सुनहरे रंग मतलब सोने जैसा रंग का शैवाल होता है और इसे होता है क्राइसोफाइट्स समूह में वर्गीकृत किया जाता है। फियोफाइसी जो होता है भूरे शैवाल में होता है। फ्यूकस है, एक्टिनोइयोकार्पस होता है और लेमिनेरिया होता है, भूरे शैवाल के लिए प्रसिद्ध उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हमारे पास शैवालों के संदर्भ में क्लोरोफिल ए न में कौन सा कथन सही है। क्लोरोफिल हरे पौधों में पाया जाता है और क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। यह केवल हरे शैवाल में पाया जाता है, नहीं, यह सभी में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए कॉमन होता है, सब में यूनिवर्सल है। यह सभी होता प्रकाश संश्लेषी शैवालों में उपस्थित होता है। तो यही हमारे पास सही है, क्योंकि पूछा गया है कौन सा बारे में कौन सा कथन सही है। भैया यह सभी प्रकाश संश्लेषी शैवालों में उपस्थित होता है, यूनिवर्सल होता है। यह केवल भूरे और लाल में पाया जाता है, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, और यह किसी भी शैवाल में नहीं पाया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। चलिए इसका सेम टू सेम व्याख्या हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कैरा क्या को कभी कभी स्टोन वर्ड कहा जाता है, क्यों। तो इसकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जमा होता है। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन है यह पत्थरों पर उगता है, ठीक। तीसरा ऑप्शन यह भूरे रंग का है, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसके ऊतक कठोर होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसमें और इसमें ये है, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। क्या होगा, फर्स्ट होगा। देखिए इसकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है। अब इसकी व्याख्या थोड़ा देखते हैं। कोशिका भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है जिससे यह खुरदुरी और क्या पत्थर जैसी दिखती है, इसलिए इसे स्टोन वर्ड कहते हैं। तो भैया याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टोन वर्ड इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके हमारे पास शैवाल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिससे खुरदुरी और पत्थर जैसी दिखती है, इसलिए इसे स्टोन वर्ड के नाम से जाना जाता है। किसे, कैरा को। अच्छा डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाएगा कि स्टोन वर्ड क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कैरा। क्या है, कैरा, जिसे कैरा कहते हैं, ये हमारे पास स्टोन वर्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 पे। चलिए, शैवालों में लैंगिक प्रजनन के दौरान युग्मकों के आकार और संरचना में पूर्ण समानता को क्या कहते हैं। अगर पूर्ण समानता है तो आइसोगैमस होगा हमारा, क्या होगा, आइसोगैमी। देखो तो ये एकदम छोटे छोटे हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। देखिए आंसर भी एकदम क्या है, सही है, आइसोगैमी। जब समान होंगे तो आइसोगैमिस, समान होंगे तो एनाइसोगैमस भी हो सकता है और ऊगैमस भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, किस शैवाल को समुद्री शैवाल न सी लेट्यूस कहा जाता है, मतलब समुद्री सलाद कहा जाता है। किस शैवाल को समुद्री सलाद सी लेट्यूस कहा जाता है, तो क्या लिखेंगे, अल्वा को, ULVA। अल्वा को क्या कहा जाता है, उल्वा को समुद्री सलाद के रूप में
खाया जाता है, ये इसलिए समुद्री सलाद कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम है। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता था साइनोबैक्टीरिया था, याद रखिएगा। तो नॉस्टॉक और एनाबेना जहाँ होगा, देखो ये पॉलीसाइफोनिया है, नहीं एनाबेना देखो मिल गया, तो एनाबेना ही हमारे पास आंसर होगा। एनाबेना नील हरित शैवाल, एनाबेना एक नील हरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है, जिसमें विशेष कोशिकाएं होती हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या है स्थिर कर सकती हैं। आइए हम लोग फिर अब क्या है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। और माइकोलॉजी ये है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ क्या होता है हमारे पास शैवाल, और माइकोलॉजी क्या होगा, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ हमारे पास क्या होगा कवक। तो फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। शैवालों के आर्थिक महत्व के संदर्भ में शैवालों के आर्थिक महत्व के संदर्भ में केराजीन किससे निकाला जाता है। तो एल्जिन ब्राउन एल्गा से, और कैरागिनिन जिसे कहते हैं या कैराजीन जिसे कहते हैं रेड एल्गा से निकाला जाता है। रेड एल्गा मतलब लाल शैवाल। तो ये देखिए लाल शैवाल हमारे पास है। कैराजीन एक क्या होता है सल्फेट पॉलीसैकेराइड है, ये जरूर याद रखिएगा। कैराजीन सल्फेट पॉलीसैकेराइड है जो लाल शैवाल होता है से निकाला जाता है, और इसका उपयोग आइसक्रीम वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह न, इमल्सिफायर न, स्टेबलाइजर और क्या है जेली के रूप में किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, किस किस रूप में किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, इमल्सिफायर के को बनाने में, मतलब चीज़ों को छोटा छोटे टुकड़ों में तोड़ देना इमल्सिफिकेशन कहलाता है, और स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या कह रहा है, किस प्रकार के होता है, किस प्रकार के शैवाल समुद्र में सबसे गहराई पर पाए जाते हैं। डीपेस्ट ग्रोइंग एल्गा हम आपको पीछे वाली वीडियो में बता चुके हैं, वो होता है रेड एल्गा। तो याद रखिएगा लाल शैवाल, क्योंकि इसमें फाइकोएरिथ्रिन होता है, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। हरे शैवाल तो ऊपर ही रहते हैं, ये फ्रेश वाटर ना मैराइन वाटर सब में पाया जाता है। भूरे शैवाल ज़्यादातर मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। लाल शैवाल जो डीपेस्ट ग्रोइंग एल्गा कहलाता है, क्यों इसमें फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, और फाइकोएरिथ्रिन ब्लू लाइट को क्या एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। लाल शैवाल क्योंकि इसमें फाइकोएरिथ्रिन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। अब देखते हैं कि स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा बोलेथेना में पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट का आकार क्या होता है, कैसा होता है। तो याद रखिएगा सर्पिलाकार होता है, वृत्ताकार नहीं, सर्पिलाकार हाँ यही सही है। स्पाइरल होता है, पट्टी के आकार का नहीं, रिबन शेप नहीं, कप शेप नहीं। तो हमारे पास यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा में जो है क्लोरोप्लास्ट हमारे पास पाया जाता है वो सर्पिलाकार के होता है, क्योंकि फिलामेंटस है। सर्पिलाकार स्पाइरस आते हैं। स्पाइरोगाइरा एक होता है फिलामेंट, दिखा ना, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा हरा शैवाल है जिसमें कोशिका में एक विशेषता सर्पिलाकार होता है, हेलिकल होता क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसको आप भली भांति जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल औषधीय रूप में क्या होता है एंटी हेलमिंथेस, मतलब हमारे पास जो हमारे शरीर में प्लेटी हेलमिंथेस में से टीनिया सोलियम चला जाता है, फीता कृमि चला जाता है, उसको मारने के रूप में काम में आता है, उससे मेडिसिन बनती है। तो याद रखिएगा कैरा क्या है, क्लेमाइडोमोनास नहीं, डाइएटम्स नहीं, तो कैरा इज करेक्ट आंसर है। तो ये भी ग्रीन एल्गा ही है, एक्टियोकार्पस नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा कैरा। कैरा हरा शैवाल का उपयोग पारंपरिक रूप से आंतों में कीड़े मतलब होता है हेलमिंथेस को नष्ट करने में किया जाता है। याद रखिएगा कैरा का उपयोग पेट के कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है, जो प्लेटी हेलमिंथेस वगैरह टीनिया सोलियम हमारे शरीर में पहुंच जाता है। अब आते हैं शैवालों में थैलस का अर्थ क्या है। हम जानते हैं कि जो प्लांट ग्रुप का सबसे सिंपल फॉर्म क्या है एल्गी, क्योंकि ये थैलस लाइक होता है। थैलस मतलब एकदम से थैला जैसा, न इसमें कोई हमारे पास रूट होगा, न स्टेम होगा, न लीफ होगा, न रूट लाइक, न स्टेम लाइक, न लीफ लाइक, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जड़ तना न और क्या होता का अर्थ क्या है, जड़ तना विभेदित पौधा शरीर, अविभेदित पौधा शरीर। तो ऑप्शन क्या होगा डी, अविभेदित। जड़ तना में या पत्ती में ये विभेदित नहीं रहता है। शैवालों के शरीर में जड़ तना और पत्ती जैसी न ऊतकों का अभाव होता है, यह सरल होते हैं। अविभेदित शरीर को ही थैलस कहा जाता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो को देखने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट, मैं हूं सुधीर पांडे, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपको कैसी लगती है आप हमको ये ज़रूर बताइए और हमको क्या करना चाहिए। अगर आपको फास्ट सुपर रिवीजन करना है 100% एनसीईआरटी तो हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।